हाय डेवलपर्स, वेलकम बैक टू कोड स्टेप बाय स्टेप। मैं हूं अनिल सिद्धू। नोड.जेएस के इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं मोंगूज की। इस वीडियो में ही नहीं, जो आने वाली 6-7 वीडियोस और रहेंगी और जो प्रोजेक्ट रहेगा हर जगह पे हम लोग अब मोंगूज यूज करेंगे। अब मोंगूज है क्या? नोड.जेएस को मोंगोडीबी से कनेक्ट करने के लिए एक npm पैकेज है। आप बोलोगे ठीक है ये तो, बट लास्ट वाली जो 7-8 वीडियोस के अंदर हमने एक मोंगोडीबी पैकेज पढ़ा था, वो भी तो सेम ही काम कर रहा था। वो भी तो नोड.जेएस को मोंगोडीबी से कनेक्ट कर रहा था। तो ये मोंगूज अलग किस तरीके से है? सबसे पहले मैं आपको दोनों के npm पैकेज दिखाता हूं। मोंगोडीबी npm, इसको मैं ओपन करता हूं यहां पे, और अब मैं आता हूं इसके ऊपर, मोंगूज npm के ऊपर। जो ये मोंगोडीबी है ना, ये ऑफिशियल पैकेज है, आप देख सकते हो ऑफिशियल मोंगोडीबी ड्राइवर। बट इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। वो लिमिटेशंस पूरी करता है मोंगूज npm। अगर आप यहां पे देखोगे, इनकी हेडलाइन में आपको मिल जाएगा, मोंगूज इज अ मोंगोडीबी ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टूल टू डिजाइन टू वर्क विद एसिंक्रोनस इन्वायरमेंट। ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई बात, मैं सिंपली बता देता हूं। मोंगोडीबी के ऊपर ही थोड़ा सा काम करके इन्होंने एक और पैकेज बनाया, मोंगूज। अब ये मोंगूज क्या करता है? ये हमें थोड़ी सी एडवांस चीजें देता है एज कंपेयर टू मोंगोडीबी, जो हम लास्ट वाली वीडियोस के अंदर यूज कर रहे थे। कैसी एडवांस चीजें? ये मैं यहाँ पे आपको डिफरेंस बता रहा हूँ, ठीक है। एडवांस चीजें कैसी? देखो, जब भी हम लोग मोंगोडीबी यूज करते थे तो उसके अंदर कभी ना मॉडल और स्कीमास यूज नहीं कर पाते थे। अब मॉडल और स्कीमा क्या होती है मैं आपको 2 मिनट में बताऊंगा, बट सबसे पहले एग्जांपल के साथ मैं आपको समझा दूं कि किस तरीके की जो एडवांस चीजें हैं वो मोंगूज के अंदर है। मान लीजिए कि अब तक हम लोग जो डेटाबेस है उसके अंदर आईडी, नेम, ब्रांड और प्राइस, ये 4 ही फील्ड को सेव कर रहे हैं, और हम नहीं चाहते कि यहाँ पे कोई आके 5th फील्ड को सेव करे। यहाँ पे अब मान लीजिए गलती से आईडी, नेम, ब्रांड, प्राइस और कंट्री स्टोर कर देते हैं, बट हम नहीं चाहते कि कंट्रीज आए या फिर कुछ और डाटा आए गलती से। हम चाहते हैं बस 4 ही फील्ड हो और वो फिक्स होनी चाहिए, आईडी, नेम, ब्रांड और प्राइस। तो हम वो स्कीमास बना के मोंगूज के अंदर उसको रोक सकते हैं 5वीं फील्ड एंटर होने से, बट मोंगोडीबी के अंदर नहीं रोक सकते। सेकेंड चीज, हम लोग उसके टाइप्स डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि प्राइस है। अब मान लीजिए प्राइस हम लोग हर बार एंटर कर रहे हैं, यहाँ पे न्यूमेरिक, यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा आपको। अब कोई आगे गलती से यहाँ पे स्ट्रिंग में ऐड कर देगा, कोट्स लगा देगा 100 के सामने, तो वो गलत हो जाएगा। तो मोंगोडीबी के अंदर वो चीजें नहीं रोक सकते थे। मोंगूज के अंदर इस तरीके की चीजें रोक सकते हैं कि स्ट्रिंग और नंबर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हैं कि इसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू ही जानी चाहिए, स्ट्रिंग वैल्यूज नहीं जानी चाहिए, इस तरीके की। ठीक है, तो आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया कि मोंगूज थोड़ा सा एडवांस है एज कंपेयर टू मोंगोडीबी। मोंगूज के अंदर हम लोग वैलिडेशंस वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, स्कीमाज अप्लाई कर सकते हैं, फील्ड को कंट्रोल कर सकते हैं कि इतनी फील्ड ही होनी चाहिए, और ये मोंगोडीबी के अंदर हम लोग नहीं कर सकते। अगर करेंगे भी तो हमें मैनुअली करना पड़ेगा, जिसके अंदर सबसे पहले डेटाबेस में जाके फील्ड्स चेक करनी पड़ेंगी, उसका टाइप चेक करना पड़ेगा, बाद में हम लोग एंट्रीज को देखेंगे, तो वो काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है और उसमें कोड भी ज्यादा लिखना पड़ता है। ठीक है, हमें मोटी मोटी चीजें समझ में आ गई कि मोंगूज है क्या, डेटाबेस से नोड.जेएस से मोंगोडीबी को कनेक्ट करने के लिए। क्यों? ये थोड़ा सा एडवांस होता है। एडवांस जैसे कि वैलिडेशन अप्लाई करना, एक्स्ट्रा फील्ड को रोकना, ऐसी चीजें। ठीक है, अब स्कीमा और मॉडल क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगा इंस्टॉल करने के बाद में। जैसे ही मैं इसका कोड लिखना शुरू करूंगा ना, ये दोनों चीजें मैं आपको तब समझाऊंगा, अदरवाइज आप भूल जाओगे कि क्या होता है। ठीक है, जो बिगनर्स और फ्रेशर्स होते हैं ना, उन दोनों को स्कीमास और मॉडल इजीली समझ नहीं आते। इंपॉर्टेंट चीजें थोड़ी देर में समझेंगे। इंस्टॉल करने के लिए क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना, बस ये वाला पैकेज है npm i mongoose। यहाँ पे आओ, टर्मिनल ओपन करो। मैंने जो लास्ट वाली वीडियो का कोड था सारा उड़ा दिया, स्क्रैच से करेंगे सारा सारा का सारा कोड। अगर आपको वो वाला कोड चाहिए तो ऑब्वियसली आपको पुराने वाली ब्रांचेस के अंदर मिल जाएगा। यहाँ पे लिखता हूँ मैं npm i mongoose, और जैसे ही मैं यहाँ पे लिखता हूँ mongoose, ये क्या करेगा, ये पैकेज को इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा। और अब हम वापस से आते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डॉक्यूमेंट इंसर्ट करके दिखाऊंगा, जहां पे मैं एक एक्स्ट्रा फील्ड को एंटर करने से रोकूंगा। ठीक है, तो कैसे रोकेंगे हम लोग, मैं आपको बताऊंगा। और इस वीडियो के अंदर मैं स्टैटिक डाटा के साथ में खेलूंगा, बट आने वाली वीडियोस के अंदर, जो से जस्ट नेक्स्ट वीडियो रहेगी, उसके अंदर हम लोग एपीआई वगैरह बनाना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले मैं कॉन्स्ट लेता हूं, उसका नाम मैं यहां पर लिखता हूं मोंगूस, और ये क्या करेगा, मोंगूस वाले जो पैकेज है उसको लोड करेगा, और मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ मोंगूस। ठीक है,
कॉन्फ़िगरेशन फाइल हम अलग बनाएंगे आने वाली वीडियो के अंदर। इसके अंदर मैं सब कुछ एक ही फाइल में रख रहा हूँ ताकि आपको कोड सारा का सारा एक साथ दिखे और आप उसको इजीली समझ भी पाओ। ठीक है, हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। अब मैं एक फंक्शन लिखता हूँ। लेट्स से कि मैंने यहाँ पे मेन फंक्शन लिख लिया, असिंक। अच्छा, मैं कॉन्स्ट ले लेता हूँ, एक कॉन्स्ट मेन एरो फंक्शन बना सकते हैं इसको इस तरीके से। ये बेसिकली एक असिंक फंक्शन बना देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि डेटाबेस में जब कनेक्टिविटी करते हैं तो वहाँ पे असिंक फंक्शन डेफिनेटली जो डाटा होता है वो प्रॉमिस रिटर्न करता है। सो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले इसको कनेक्ट करता हूँ। कनेक्ट करने के लिए मैं लिखूंगा अवेट mongoose डॉट कनेक्ट। इसके अंदर आपके जो यूआरएल होगा वो पास करते हैं हम लोग। यूआरएल आप आई थिंक यहीं कहीं से भी कॉपी कर सकते हो। ये जो आपको दिख रहा है ना, लोकल होस्ट, ये वाला पाथ, लोकल होस्ट :2707, ये वाला पाथ होता है। तो जस्ट मैं यहीं पे यही लिख रहा हूँ अभी के लिए, MongoDB लोकल होस्ट 2707 और बाद में आपका डेटाबेस का नाम ecom। टेबल का नाम लिखने की आपको अभी के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, आप इतने से काम आपका चल जाएगा। ठीक है, सो अभी हमारा ये वाला जो सिंटैक्स ये वाला लाइन है हमारे डेटाबेस से कनेक्ट कर देगी। अब बात आती है स्कीमास की। स्कीमास होती क्या है? यहाँ पे मैंने आपको बताया कि स्कीमास क्या होती है। ये बेसिकली आपकी जो डेटाबेस की फील्ड होती है ना, उनको वैलिडेट करती हैं। कैसे? आपको यहाँ पे डिफाइन करना होता है कि आपके डेटाबेस में कौन सी फील्ड होंगी। मान लीजिए कि अभी मैं डेटाबेस को देख के आईडी, नेम, ब्रांड, प्राइस और कैटेगरी, सो 3 4 5, यहाँ पे 5 फील्ड ही बनाऊंगा। ठीक है, और इससे मेरे मोंगोडीबी को समझ में आ जाएगा कि नहीं, मुझे 5 ही फील्ड एंटर करनी है। अगर 6 7 या फिर 8 कोई ऐसी फील्ड एंटर करने की कोशिश करता है तो वो मोंगूस नहीं होने देगा, और हम स्कीमास के अंदर वो वैलिडेशंस लगाएंगे। और यहाँ पे हम लोग टाइप वैलिडेशंस भी लगाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ बना के किस तरीके से स्कीमास हमारी बनती हैं। सो मैं यहाँ पे कॉन्स्ट लेता हूँ और यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ प्रोडक्ट स्कीमा, SH कर देता हूँ मैं, ये शॉर्ट में ठीक रहेगा। अदरवाइज इसकी कोई जरूरत नहीं कि आप तो कंप्लीट लिखो, वेरिएबल का नाम है, कुछ भी ले सकते हो, कांस्टेंट का नाम। और यहाँ पे लिखोगे न्यू mongoose डॉट स्कीमा। 2 पार्ट होते हैं mongoose के, एक स्कीमा एक मॉडल। ठीक है, अब हम लोग किसके साथ में काम कर रहे हैं? स्कीमा के साथ में। अच्छा, आपके पास एक ये क्वेश्चन हो सकता है कि ये प्रोडक्ट ही क्यों लिया मैंने, प्रोडक्ट स्कीमा क्यों लिया? अगर आप चाहो तो ना इसका बेसिकली कंप्लीट नाम भी ले सकते हो इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, प्रोडक्ट स्कीमा, क्योंकि मैं यहाँ पे प्रोडक्ट वाली टेबल की स्कीमास लिख रहा हूँ। ये वाली जो प्रोडक्ट वाली टेबल है ना, ये वाली। अब स्कीमास जैसा मैंने आपको बताया बेसिकली फील्ड्स ही होती हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। सो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा नेम, और नेम किस टाइप की होगी? स्ट्रिंग। ठीक है, अब और भी बहुत सारी होती हैं, अभी के लिए मैं एक ही ले रहा हूँ ताकि आपको मैं ये बता सकूं कि अगर मैं यहाँ पे एक ही फील्ड बताता हूँ ना कि एक ही फील्ड है, और बाकी वाली जो एक्स्ट्रा फील्ड होगी ना, ब्रांड और प्राइस, ये एंटर ही नहीं होंगी। यहां से वैलिडेशन लग जाएगी कि आप बस एक ही फील्ड एंटर कर सकते हो। ठीक है, ऑलराइट। सो अभी के लिए मैं यहाँ पे जस्ट स्ट्रिंग लेके चल रहा हूँ। इसको मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगा दूंगा। बाद में आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको और भी एंटर करके दिखाऊंगा। यहाँ पे नेम के साथ साथ मैं आपको अभी 1-2 फील्ड और ऐड करके दिखा दूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि वैलिडेशन एक्चुअल में काम कर भी रही है। अब हम बात करते हैं मॉडल की। मॉडल क्या होता है? मॉडल बेसिकली आपके Node.js को MongoDB से कनेक्ट करता है। यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है आपका पूरा का पूरा। ठीक है, सो स्कीमा और मॉडल में डिफरेंस क्या होता है ये समझ लो, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। स्कीमा का मतलब होता है कि हमारी जितनी फील्ड्स होती हैं उनको हम लोग स्कीमास बोलते हैं, कि जितनी भी हमारी डेटाबेस के अंदर फील्ड है वो डिफाइन करते हैं स्कीमा के अंदर ताकि वैलिडेशन अप्लाई हो पाए। और मॉडल क्या करता है? बेसिकली उन स्कीमास को यूज करके Node.js और MongoDB को कनेक्ट करता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, कॉन्स्ट लेते हैं एक और यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट्स मॉडल, और यहाँ पे सिंपली हम लोग वही लिखेंगे mongoose डॉट मॉडल।
और मॉडल के अंदर सबसे पहले हमारी टेबल का नाम देना होता है विच इज, आप यहाँ पे देख सकते हो, प्रोडक्ट्स। यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ, यहाँ पे स्पेलिंग वगैरह की कैपिटलाइजेशन ऐसी गलती मत करना, अपर केस लोअर केस की गलती मत करना, अदरवाइज आपका जो कलेक्शन है वो कनेक्ट नहीं होगी। और सेकंड पैरामीटर में क्या पास करते हैं हम लोग, स्कीमास, प्रोडक्ट स्कीमा, ये हमने यहाँ पे पास कर दी। ग्रेट। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेट डेटा, हम लोग डेटा लेते हैं एक न्यू स्कीमा, एक न्यू, अगर हम लोग कुछ भी एंट्री करते हैं या फिर अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं, तो उसका हमें एक न्यू इंस्टेंस बनाना होता है। तो यहाँ पे लिखता हूँ न्यू प्रोडक्ट मॉडल, और प्रोडक्ट मॉडल के अंदर बेसिकली जो हमें फील्ड्स एंटर करनी होती है, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे नेम एंटर करना चाहता हूँ, और नेम मैंने यहाँ पे एंटर करा M8, ठीक है, मान लीजिए मेरा एंटर होगा। अब यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगा लेट रिजल्ट, आप ये लेना चाहो तो ले लो, अदरवाइज नहीं भी लोगे तो भी काम चलेगा, डेटा डॉट सेव, और ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे इक्वल टू लगाना पड़ेगा, डेटा डॉट सेव, और सेव के बाद में हम यहाँ पे सेव से पहले बेसिकली अवेट लगा देते हैं, बिकॉज ये प्रॉमिस को रिटर्न करते हैं। और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रिजल्ट को प्रिंट करवा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट। अब देख लेते हैं कुछ गड़बड़ ना हो गई, अब रन करते हैं, डायरेक्टली कुछ गड़बड़ होगी तो देखते हैं। नोटबून रन करा। अब मैंने फाइल का नाम क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जब भी मैं नोटबून डाल कर चेक करता हूँ, रन करता हूँ, index.js को अपने आप कैप्चर कर लेता है, बिकॉज बाय डिफॉल्ट जो फोल्डर के अंदर फाइल होती है वो यही होती है। अच्छा, उसके बाद में मैंने मेन फंक्शन तो बेसिकली रन ही नहीं करा, इसको तो मुझे रन करना है। इस मेन फंक्शन को मैं यहाँ पे रन करता हूँ। जैसे ही मैंने इसको रन करा, लेट्स सी क्या आता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट की आईडी बन गई, ये तो ऑब्वियसली बनेगी, इसे कोई रोक नहीं सकता, और नेम हमारा एंटर हो चुका है। हम देखते हैं कि क्या एंटर हुआ है। यहाँ पे सबसे लास्ट वाला रिजल्ट, यहाँ पे M8 एंटर हो गया। ठीक है, आप बोलोगे कि ठीक है एंटर हो गया, अब एक काम करो, इसके अंदर हम लोग प्राइस भी एंटर कर देते हैं। सो मैं इसमें एंटर करता हूँ प्राइस कोलन $1000। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, और अब यहाँ पे चेंजेस होंगे। यहाँ पे देखिए, अब फिर से M8 एंटर हो गई, एक और एंट्री हो गई, लेकिन आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे बस नेम एंटर हुआ है, प्राइस एंटर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारी स्कीमा के अंदर हमने जस्ट नेम ही एंटर कर रखा है। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि अगर आपको मान लीजिए हमारी वैलिडेशन होगी ना, परफेक्ट वैलिडेशन काम कर रही है, अगर आपको अब प्राइस भी एंटर करना है तो किस तरीके से एंटर करोगे, यहाँ पे M10 लगा के, ताकि आपको डिफरेंस दिख जाए, ये लगा रहा हूं मैं, और यहाँ पे लिखूंगा प्राइस, और प्राइस में आप लिख सकते हो नंबर। और अब हम इसको सेव करते हैं, और हम देखते हैं हमारे पास क्या आता है। अब हमारे पास डेफिनेटली नंबर और दोनों चीजें स्टोर हो गई होंगी। आप यहाँ पे देख सकते हो M10 और प्राइस भी स्टोर हो गया। तो इस तरीके से हमारी वैलिडेशंस लगा देती हैं स्कीमास, और मॉडल क्या करता है, हमारे Node.js को MongoDB के साथ में कनेक्ट कर देता है। ये हमने स्टैटिक डाटा के साथ देख लिया, सेव करना। आने वाली वीडियोस के अंदर हम लोग, या तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर हम लोग पूरी की पूरी कर्ड ऑपरेशन कर दूं, यानी कि रीड और रीड, क्रिएट, अपडेट और डिलीट कर दूं, या फिर मैं एक एपीआई के ऊपर काम शुरू कर दूं। चाहो तो मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर कि आपको कौन सी वीडियो पहले चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और बहुत मेहनत लगती है यार, कुछ नहीं चाहिए आपसे, आपके रिव्यू, कमेंट्स और लाइक, सब्सक्राइब अगर आपने नहीं करा है तो। थैंक यू सो मच।